जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीरो पाठशाला। वेल स्टूडेंट्स, अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम आज की जो वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। ये बेसिकली क्लास 7 का वीडियोस है बच्चे, ओके। और क्लास 8 की वीडियो जो है साथ साथ कंटिन्यूसली चलती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं बच्चे, बेसिक जो पॉइंट्स हमारे हैं वो डिस्कस करते हैं पहले। देखिए, उसके बाद हम जो है आगे फर्दर स्टडी करेंगे। देखिए, पहली बात तो बच्चे क्या है, आपको लाइंस एंड एंगल्स, ये चैप्टर का नाम ही आपको दे रखा है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि वी हैव टू डिस्कस अबाउट लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब ये होते क्या चीज है। देखो, सबसे पहली बात पॉइंट क्या होता है। पॉइंट बेसिकली बच्चे आपने देखा होगा कि एक जैसे हमने पॉइंट, ये जो एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सारे ये क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं आपके, ये पता है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद बात आती है बच्चे रे की। रे एक्चुअल में होती क्या है, व्हाट इज रे? रे क्या होती है? रे क्या होती है? रे बेसिकली होती है कि एक पॉइंट है, एक पार्टिकुलर पॉइंट से जो हमारी एक लाइन सीधी स्ट्रेट निकल रही है उसे हम रे कहते हैं। ओके, बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, अब देखो, रे बेसिकली बच्चे क्या होते हैं, एक पॉइंट से, एक पार्टिकुलर पॉइंट से अगर आपकी जो है एक सीधी लाइन निकल रही है तो उसे हम रे कहते हैं। ठीक है, आपने जस्ट सनरेज के बारे में पढ़ा है ना बच्चे, आपने लाइट रेज के बारे में सुना होगा। लाइट रेज होती है ना बच्चे कि एक सोर्स होता है, हमारा सन का जो एक सोर्स है, वहां से हमारी रेज निकलती बहुत सारी। ठीक है, एक पार्टिकुलर पॉइंट हो गया है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट से हमारी क्या निकल रही है, ये सारी रेज निकल रही है। उसके बाद बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट बेसिकली होता क्या बच्चे, ये क्या है बच्चे, एक तरीके की जो है लाइन है जो इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके की लाइन है जिसकी क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे सपोज कि मैंने इसका नाम दे दिया ए बी, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी के ऊपर ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रे को रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड एंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ से स्टार्ट हो रही है और ये इंफिनिटी तक जाती जा रही है, यानी ठीक है, कोई पॉइंट नहीं। अच्छा, उसके बाद लाइन की बात करते हैं बच्चे। लाइन क्या होती है बेसिकली कि जैसे दो एंड पॉइंट्स की हम बात करते हैं, पी क्यू, ठीक है, इससे भी एंडलेस होती है, आगे बढ़ती जाती है, स्ट्रेटली बढ़ती जाती है, कोई इसका कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अगर हम लाइन की बात करें, लाइन की कोई बच्चे ठीक है, जो दो पॉइंट्स हमें दे रखे, दो एंड पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं, इसके आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, उसे कहते हैं लाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसके रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ये हमारी पी क्यू एक लाइन है तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से। बात समझ में आ गई। ठीक है, पॉइंट बेसिकली क्या है बच्चे, एक तरीके से पॉइंट है। अब रे क्या है, एक पॉइंट से अगर कोई भी एक हमारी स्ट्रेट लाइन पास हो, ठीक है, एक पॉइंट से अगर हमारी क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो उसे हम रे कहते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या है बेसिकली बच्चे, लाइन सेगमेंट मींस होता है एक लाइन का टुकड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक, और लाइन क्या होती है बच्चे, लाइन के कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये जो है दोनों तरफ से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्लियर बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो हमने रे और पॉइंट के बारे में डिस्कस करी, लाइन सेगमेंट हमने पढ़ लिया, लाइंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे बच्चे एंगल्स की। एंगल्स एक्चुअल में होता है क्या, अब बात करते हैं हम एंगल्स की। बेसिकली बच्चे एंगल्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, एंगल्स होता है बेसिकली एक पार्टिकुलर पॉइंट हमारा दे रखा है। ठीक है, अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट से टू या टू से ज्यादा रेज हमारी निकल रही है, ठीक है, इसको मैंने ओ पॉइंट मान लिया, इसको मैंने पी मान लिया, इसको मैंने क्यू मान लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो एंगल बेसिकली क्या है, ये जो हमारी रेज है, ये एक रे है, एक रे है। ठीक है, हमने आपको बताया था रे बेसिकली क्या, एक पॉइंट से जनरेट होती है, आपकी सीधी निकलती जाती है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड होती रहती है लाइन। ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। अब इनके बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड द एंगल। बात समझ में है कि नहीं है ना? यानी दो रेज के बीच में जो कि एक पार्टिकुलर वर्टेक्स यानी कि एक पार्टिकुलर पॉइंट से जनरेट हो रही है, उनके बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं एंगल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जरूरी कि दो ही रेज निकल सकते हैं आपके एक पॉइंट से, आपकी जो है और भी जो है रेज निकल सकती है। जैसे सपोज के मैंने कहा एक ये पॉइंट हमारा है, एक ये रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है। ठीक है, इसको हम नाम दे ए बी सी। तो एंगल्स क्या क्या बन गया बच्चे, देखो, एक तो ये वाला गैप इनके दोनों के बीच में एक एंगल ये बन गया। ठीक है,
एक एंगल हमारा ये बन गया और एक एंगल जो बन गया हमारा इन ये वाला पूरा, ठीक है ना बच्चे, यहां पर डिफरेंट एंगल्स बन गए हमारे, ठीक है। और एंगल्स का नाम कैसे लिखते कैसे बच्चे एंगल्स, देखो अब यहां पर क्या बेसिकली जो हमारा गैप बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, एंगल हमारा ओ पॉइंट पे बन रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है, ओ पॉइंट पे बन रहा है। तो उसके लिखते कैसे, एंगल पी ओ क्यू, जहां पर हमारा एंगल का मेजरमेंट होता है उसको हम सेंटर में लिखते हैं, जिससे बच्चा बात करते हैं। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल कैसे लिखेंगे हम, एंगल ए ओ बी, और अगर इस वाले की बात करते होगा एंगल बी ओ सी। अगर हम इस बड़े एंगल की बात करें इस वाले की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ सी। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई बात नहीं? ओके, तो आपने एक और चीज पढ़ी कि बच्चे एंगल्स भी आपने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स। कौन कौन से पढ़े, देखो बच्चे आपने पढ़ा होगा, पहली बात एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा आपने पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, जिन जो कि हमारे 90 डिग्री से बड़े होते हैं। देखो सपोज के मैंने बात करी, ये देखो बच्चे, या सपोज कि कोई एंगल है आपका, सपोज कि 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री 90 डिग्री छोटा होता है कि होता है ना, यानी कि 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्स की हम बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली क्या होता है आपका 90 डिग्री से बड़े होते हैं, यानी कि इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके जैसे 120 डिग्री। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। एक और आपने पढ़ा हुआ राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है बच्चे, जो कि 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल पता है ना कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री का होता है। ओके सर, ये आपने पढ़े थे। एक्यूट एंगल आपको पता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में आपने पता है, राइट एंगल भी आपको पता है। और देखिए बच्चे, एक होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो कि हमारे एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और आपने एक और चीज पढ़ी कि बच्चे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, विच आर मोर देन 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा, ये वाला एंगल आपको हो गया, दिस वन इज रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आ गई। अगर ये हमारा सपोज 270 डिग्री का है तो ये क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, तो ये आपने छोटी क्लास में यानी कि 6th क्लास में मे भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ओके, तो आपको समझ में आ गया बच्चे। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, और राइट एंगल वो होता है विच इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, और स्ट्रेट एंगल्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेट एंगल वो होता है जो कि 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम बात करें स्केल में, ये स्ट्रेट एंगल, ये क्या पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि क्या है, इनमें जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है। और दूसरी बात, अगर जो एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है, यानी कि सपोज क्या बच्चे हमारी ये एक रही थी, ठीक, आर्म भी कहते हैं इसको, आर्म। ठीक है, अब ये क्या हमारी इनिशियल आर्म है, यानी कि फिक्स्ड आर्म, इसे कहते हैं इनिशियल आर्म। ये फिक्स्ड आर्म है। और जो दूसरी आर्म होती है हमारी, वो बेसिकली मूव करती है। जैसे हमारी ये जो आर्म है, ये बेसिकली करती है, मूव करती है ऐसे करके। हाँ, अगर ये वाली जो आर्म हमारी है, ये पूरी घूम करके वापस यहां पर ओवरलैप कर ले। ठीक है, यानी कि अगर ये पूरी घूम करके इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पर वापस यहीं पर आ जाए, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल होगा पूरा, ये कितना होगा, 360 डिग्री का होगा, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है पक्का? तो यानी कि जो हमारा पूरा एंगल, जो हमारी जो आर्म जो है, जो मूव कर रही है, ठीक है, ये मूव करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, इनिशियल जो हमारी इनिशियल आर्म थी वहां पर, तो ये क्या बनाती है, कंप्लीट एंगल बनाती है, जो कि होता है हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चे, आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, वी विल डिस्कस कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में।
आपने कभी पहले इसके बारे में स्टडी किया होगा या नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो व्हेन यू हैव गिवन टू एंगल्स, अगर आपको दो एंगल्स दे रखे हैं और बोला जाए कि चेक करो ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, वेयर द सम, अगर सम हमारा जो होता है टू एंगल्स का वो 90 डिग्री के बराबर आता है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, मैंने बच्चे ने एक आपका सपोज किया, मैं यहाँ पर एक रफली बनाता हूँ, सपोज किया मेरे को एक एंगल दे रखा है, इसका मैंने नाम दे दिया पी ओ क्यू, मैंने एक एंगल लिया, ये मेरा है सपोज कि 60 डिग्री का है, ठीक है, और दूसरा एंगल है मेरा ए ओ बी, ये 30 डिग्री का है। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों एंगल्स, क्या एंगल पी ओ क्यू और ए ओ बी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू चेक आउट, तो आपने क्या करेंगे, आप देखेंगे एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अगर हमारा 90 डिग्री आता है तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक एंगल पता है जो कि 60 डिग्री का है, दूसरा एंगल हमें पता है 30 डिग्री का है, हमने जब इनको ऐड किया वी गेट द सम 90 डिग्री, दैट मींस दिस टू एंगल्स आर, these are complementary angles, are you getting my point? तो these are complementary angles क्यों होंगे, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री आ रहा है। अगर सम 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। और कभी कभार एग्जाम में क्या आता है, सपोज क्या आपसे बोलेंगे, आपको सिर्फ एक एंगल दे देंगे, ठीक है, आपको एक एंगल दे देंगे, बोलेंगे कि वन एंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड आउट इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ एक एंगल गिवन है और आपसे बोला जाए कि बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो आपने क्या करना है, आपको पता है ना दोनों एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर आपको एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल आप कैसे निकालेंगे, 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज 30 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपको सिर्फ एक एंगल गिवन है और आपसे बोला जाए इससे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू जस्ट डू इट कि 90 में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं है? आ गई, वेरी गुड। देखिए अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि टू एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक एंगल मेरा है 120 डिग्री का और दूसरा मेरा है 60 डिग्री का, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है? यस, दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इन दोनों का जो सम है हमारा वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे मैंने कहा जैसे ये है, ठीक है, और एक ये है, ये अगर 60 डिग्री का है और ये आपको 120 डिग्री का है, ठीक है, तो दोनों को हमने ऐड किया, जैसे इसका नाम देते हैं हमने पी ओ क्यू, ये हमारा ए ओ बी, ठीक है, तो हम लिखा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर आता है। अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं आता, उससे कम आता है, तो वो आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। अगर 90 डिग्री के बराबर आता है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बच्चे एक चीज देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में देखो दोनों के दोनों एंगल्स हमारे वो क्या है, एक्यूट एंगल्स है। देखो एक्यूट एंगल क्या 90 डिग्री से छोटा होता है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, यानी कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करते हैं तो कोई भी एंगल, दोनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनका सम ही 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों में से कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए, तो दोनों ही 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स नहीं हो सकते। अगर दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे तो उनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मेरे यहाँ पर होता है, ये होता है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो क्या दोनों के सम 180 डिग्री आता? नहीं आता, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होते। लेकिन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में एक एंगल जो हमारा, वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, या दोनों के दोनों 90 डिग्री के हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपने रिमेंबर करनी है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और आप इजीली जो है, अगर आपको एक एंगल दे रखा है तो आप उसका सप्लीमेंट निकाल सकते हैं ना, A180 में से सबट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, आप कंटिन्यू करते हैं बच्चे, हम अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। देखिए एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पहली बात बच्चे देखो, एडजेसेंट एंगल्स में खास बात ये होती है, क्या बात होती है, इसमें जो है कॉमन वर्टेक्स होती है दोनों एंगल्स की। अभी बताते हैं, समझाते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसमें क्या होता है, और नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक, देखिए बच्चे अब क्या करना है, सपोज किया, देखो बच्चे एडजेसेंट एंगल्स की बात करें, एडजेसेंट एंगल्स की खास बात क्या है बताते, देखो ये हमारा एक पॉइंट, हमने इसको O पॉइंट माना, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ठीक है, और हमने यहां से एक और एंगल बना दिया, ये बन गया हमारा B पॉइंट, सपोज कि PQ, इसको R ले लेते हैं, सपोज क्या R, ठीक है, इसको R ले लेते हैं। देखिए बच्चे अब सुनो बात, ध्यान से सुनना बच्चे, देखो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ वाले जो एंगल्स हमारे हैं, ठीक है, देखो इनकी क्या कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। देखो यहां पर एक्चुअल में क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है एक्चुअल में, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। क्यों इनको एडजेसेंट कहा गया, क्योंकि इसमें खास बात क्या है बच्चे, इसकी कॉमन वर्टेक्स होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों की वर्टेक्स जो है सेम है। कॉमन आर्म, यानी कि ये वाला एंगल जो बन रहा है और ये वाला एंगल जो बन रहा है, इनमें जो कॉमन एक आर्म है, इनको आर्म्स कहते हैं बच्चे, आर्म्स, तो ये जो आर्म है कॉमन है दोनों में, ये वाली जो आर्म आ रही है वो इसके अंदर भी आ रही है, इस एंगल के अंदर, ये वाली इसके अंदर भी आ रही है, और नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, यानी कि जो ये पार्ट जो हमारा एंगल है, ठीक है, इसके अंदर जो भी पॉइंट, सपोज कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर ए ले लिया, क्या ये ए पॉइंट इस एंगल के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अगर मैंने यहां पर पॉइंट लिया सपोज कि बी ले लिया, यानी कि इन दोनों एंगल्स के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी पॉइंट्स के अंदर एरिया है, वो जो है एक दूसरे के अंदर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि एंगल POR, ये वाला एंगल POR एंड एंगल ROQ आर एडजेसेंट एंगल्स। ध्यान रखना बच्चे, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है, वो एंगल्स जो कि एक पार्टिकुलर जिनका जो है वर्टेक्स, यानी कि जिन एंगल्स का वर्टेक्स जो है सेम है, और दोनों में कोई भी जो कॉमन पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। और दूसरी बात कि इनके बीच में जो आर्म्स है वो भी क्या है, एक कॉमन आर्म्स होती है। देखो जैसे OR है ना, ये इस वाले एंगल के अंदर भी आ रहा है, POR के अंदर भी, और ये वाला एंगल और ये ROQ के अंदर भी आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर बात है बच्चे, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चे लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर एक्चुअल में होता क्या है, लीनियर का मतलब होता है बच्चे एकदम से स्ट्रेट जो आपकी होती है, लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर बच्चे ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट पे अगर मैं कोई एंगल ड्रॉ कर दूं, देखो बच्चे क्या होगा, ये वाला एंगल अगर सपोज कि इसको मैं एंगल 1 मानता हूं, और ये वाला एंगल सपोज कि इसको मैं एंगल 2 मानता हूं,
बात समझ में नहीं है? देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने होते। देखो एक्चुअली बच्चे एक बात सुनो, क्या इन दोनों को हम एडिशन एंगल्स नहीं कह सकते? क्या ये एडिशन एंगल्स भी है ना? क्यों है? क्योंकि ये वाला एंगल जो 1 है और ये वाला जो एंगल 2 है, दोनों के दोनों जो है एक कॉमन पॉइंट पे, कॉमन वर्टेक्स दोनों के दोनों की, और दूसरी बात दोनों के दोनों में कॉमन आर्म्स है, और तीसरी बात दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। तो यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? यानी कि लीनियर पेयर एक्चुअल में क्या एडिशन एंगल्स तो है, देखिए इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है बच्चे, तो इनको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या, 1 और 2। अब जरूरी नहीं है बच्चे 2 ही एंगल्स, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं ना। देखो जैसे हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमने ये ड्रॉ कर दिया, यहां से हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यह हमने यहां से इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चे, बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि अब देखो जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, इसको मैंने अगर सपोज किया, मैंने इसको एंगल 1 नाम दिया, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्या हैं, दिस ऑल आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों? क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर में 180 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? यानी कि चारों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। उन्हें कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहते हैं? दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किसकी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बेसिकली होते क्या है? पहले तो बच्चे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर दो लाइंस जो हमारी है, दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जब सपोज के बच्चे को मैंने नाम दे दिया एल नाम दे दिया, इस लाइन को मैंने दे दिया एम नाम दे दिया। ठीक है, ओके ओके। अब ये क्या, हमारे पास दो लाइन से, एक तो हमारे पास एल है, एक हमारे पास एम है। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग को बच्चे दोनों लाइन क्या रहे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज इसको ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, ओ नाम दे देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सपोज के बच्चे देखो ये जो दो पैन है, इसको मैंने अगर यहां से बाइंड कर दे, बीच में से बांध दूं, तो एक्चुअल में होगा क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि वर्टेक्स के जो कोने वाले एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको अगर एंगल 1 मानो और इसको एंगल 2 मानो, तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, ये जब ये लाइंस आपस में कट कर रही हैं, देख लेना चाहिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके जो वर्टेक्स में जो एंगल्स बनते हैं उसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसको हम एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 के आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्यों है, क्योंकि दो लाइंस आपस में जब इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस की बात कर रहा हूं मैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट मींस जो वर्टेक्स पे जो एंगल्स बनते हैं अपोजिट एंगल्स, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट लगता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है बच्चे, और अपना ध्यान रखें।